अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय सुनाएंगे। गृहस्थ संबंधी सदाचार के बारे में। सो आप सभी ध्यानपूर्वक इस कथा का रसास्वादन करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे सपन टूट जाने पर मनुष्य सपन के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही जो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो तो ही तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। राजी नहीं तो गिर रहे। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार इनका उपभोग करता हुआ संचय न करे। उन्हें साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह कौन है? चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरनी, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंगकर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मधुमक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल प्रयत्न सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि ये मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर के रहेगा। कहाँ तो ये तुच्छ शरीर
और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यकता सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिन 6, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा एवं अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष माह और फागुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितृ, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अवश्य अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन और संतान के जात कर्मादि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए।
युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सतपात्र मिलते हों, जिसमें ये सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, कुलाश्रम, शालिग्राम क्षेत्र, नेमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुवन, प्रवास, द्वारिका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मल्य आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चा अवतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान की ही सत्पात्रता बतलाया है। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की ही बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। बस समझ में आई? प्रतिमा की पूजा करो, इंसान की पूजा नहीं करो, उनका मान सम्मान नहीं करो, तो कोई फल नहीं मिलता। शास्त्र का नियम है कि अगर मिलना है भगवान से तो पहले मिल इंसान से, क्योंकि इंसान के अंदर ही वो परमात्मा बैठा हुआ है। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष पात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है।
महाराज हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। इतनी बात कह करके सुना करके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कृष्ण की कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं, श्याम के कोई जी चाहता है मेरे श्याम खत लिखूं, जी चाहता है मेरे श्याम खत लिखूं। गोपिया कह रही है जी चाहता है कि खत लिखूं। कभी गोपी विद्यालय तो गई नहीं, स्कूल तो गई नहीं, ट्यूशन तो गई नहीं, तो फिर कैसे लिखेंगी? तो वो बताती हैं जी चाहता है मेरे श्याम खत लिखो, जी चाहता है मेरे श्याम खत लिखो, बिन कलम हमसे लिखा जाता नहीं, बिन कलम हमसे लिखा जाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण के कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण के कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं, जी चाहता है मेरे श्याम पक्षी बनो, जी चाहता है मेरे श्याम पंछी बनो, पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं, पंख बिन हमसे उड़ा श्याम के कोई खबर लाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण के कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण के कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा
जोगन बनूं जी चाहता है मेरे श्याम, जोगन बनूं दर बदर हमसे फेरा जाता नहीं, दर बदर हमसे फेरा जाता नहीं। श्याम के कोई खबर लाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं। कृष्ण के कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण के कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण की कोई खबर लाता नहीं, श्याम के कोई खबर लाता नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की